अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नाज़रीन को रूबी चैनल की पूरी टीम की जानिब से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद दी जाती है। देखते हैं खबरों की सुर्खियां। कोविड वबा की दूसरी लहर के खौफ के दौरान मुसलमानों ने ईद उल फितर मनाई। महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज ईद की अदायगी, लॉकडाउन कवायद पर अमल आवारी। कमिश्नरान पुलिस की जानिब से कई चेक पोस्ट और इलाकों का दौरा, पुलिस बंदोबस्त का लिया गया जायजा। मुसलमानों को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। दूसरी रियासतों के मरीजों की वजह से मुकामी कोविड मरीजों को परेशानी, हॉस्पिटल बेड बुक करने के बाद ही हैदराबाद आने दिया जाएगा। हेल्थ डायरेक्टर तेलंगाना का बयान। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वाले कोविड मरीजों की एम्बुलेंस को चेक पोस्ट पर रोका जाना नामुनासिब, कांग्रेस रुकने पार्लिमान रेवंत रेड्डी की तनकीद। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में कोविड कवायद के मुताबिक ईद उल फितर मनाई गई और शहर की बेशतर मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज ईद अदा की गई। तारीखी मक्का मस्जिद में मौलाना लतीफ़ ने नमाज ईद की इमामत की, जबकि इमाम के बशमुल 6 अफराद ने ही नमाज ईद अदा की। सुबह 8:45 पर मक्का मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। तारीखी मक्का मस्जिद के बाबुल दाखिले के पास पुलिस को तैनात देखा गया और मक्का मस्जिद के आसपास भी पुलिस चौकस नजर आई। दूसरी जानिब सईदाबाद की मस्जिद बुखारी शाम में सिर्फ 9 मुसल्लियों के साथ ईद की नमाज अदा की गई। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में फजर की नमाज के कुछ वक्फे के बाद ही ईद की नमाज अदा कर दी गई, क्योंकि मौजूदा हालात की वजह से मुकामी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने घरों में ही नमाज ईद अदा की। फतेह दरवाजे में वाक़ मस्जिद हकीम मीर वज़ीर अली में भी महदूद मुसल्लियों ने नमाज ईद उल फितर अदा की, जहां हुकूमत की तरफ से वज़ा करदा कोविड कवायद की मुकम्मल पाबंदी की गई। तीन जायद तकबीरें करना होगा रुकू में जाने से पहले। यहाँ ख्याल रखिए तो कानों तक हाथ उठाते हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 3 मरतबा हाथ छोड़ दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। साल गुज़िश्ता की तरह इस साल भी ईदगाह मीरालम में नमाज ईद का इज्तिमा नहीं हुआ, जहां ईदगाह का अहाता सन्नाटे का मंजर पेश कर रहा था। सिर्फ पुलिस के चंद मुलाजमीन ईदगाह के अहाते में तैनात देखे गए। शहर की दूसरी ईदगाहों में भी ईद के इज्तिमात मुनक्किद नहीं हुए। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की है। मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि जुनूबी शहर की आवाम की तरफ से लॉकडाउन के आगाज से ही मुकम्मल ताउन किया जा रहा है और कमिश्नर पुलिस ने यह भी कहा कि शहर के तमाम मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज अदा की गई, जबकि 10 बजे के बाद आवाम अपने घरों को वापस लौट गए। कमिश्नर पुलिस ने आवाम के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। इससे पहले कमिश्नर पुलिस ने मक्का मस्जिद और चारमीनार के आसपास के इलाके का भी दौरा किया और इंतजामात की निगरानी की, जबकि पुलिस ओहदेदारों को इंतजामात से मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी गई थी।
सबसे पहले आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। हैदराबाद सिटी पुलिस के हर ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिसर से लेके कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग को बहुत खुशी है कि ईद उल फितर के मौके पे आपके सर्विस में पूरी पुलिस लगी हुई है। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कोरोना से आप लोग को बचाने के लिए ये जो 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। आज सुबह ईस्ट जोन के बाद साउथ जोन देखने से पता चला कि पब्लिक में एक रियलाइजेशन है कि ये लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी सड़क पे लोग अभी नहीं हैं। सुबह में इसेंशियल आइटम खरीदने के बाद 10 बजे के बाद सब लोग अपने घर वापस चले गए और आज अभी इस वक्त हर रोड बिल्कुल वीरान है। और पब्लिक कोऑपरेशन का एक और चीज़ आज देखने को मिला कि अभी तक जितनी भी जगह प्रेयर्स हुई हैं, हर जगह प्रेयर्स केवल मस्जिद के सदर पेश इमाम ही किए 2-3 लोगों के साथ। पब्लिक प्रेयर्स घर पे ही कर रही हैं, तो घर में ही नमाज अदा हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी ईदगाह में कहीं कोई गैदरिंग नहीं है, जो कि कोरोना वायरस को चेक करने के लिए बेहद ज़रूरी था। तो एक बार फिर से मैं हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर निकला उसको आप लोगों ने इज़्ज़त फरमाया और लॉकडाउन से कोऑपरेट किए। मुझे पूरा यकीन है कि 10 दिन के बाद हैदराबाद में चेन ऑफ इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये नंबर कम होना शुरू होगा। ये जो माहौल है, ये माहौल सेल्फ डिसिप्लिन का माहौल है, सेल्फ कोऑपरेशन का माहौल है और पब्लिक के तरफ से पूरी कोशिश भी हो रही है कि सब लोग घर के अंदर रहें। डीसीपी साउथ जोन गजाराव भोपाल भी ईद उल फितर के मौके पर इंतजामात में मसरूफ़ देखे गए। बादशाह मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि साउथ जोन के आवाम की तरफ से लॉकडाउन के दौरान मुसलसल ताउन किया जा रहा है और हम साउथ जोन के आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। डीसीपी ने कहा कि आने वाले दिनों में भी हम आवाम से ऐसे ही ताउन की तवक्को रखते हैं। सबसे पहले हैदराबाद के तमाम लोगों को ईद मुबारक। इस साल हम लॉकडाउन के बीच में ईद मनाने जा रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि आवाम की पूरी मदद है, पूरी कोऑपरेशन है हुकूमत और पुलिस को इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में। अभी 10 बजे से पहले ही पूरा शादनार का एरिया, मक्का मस्जिद का एरिया पूरा खाली हो गया, पूरे दुकानें बंद हो गए और पिछले 3 दिनों से भी पूरी कोऑपरेशन मिल रही है आवाम से ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने में। और सबसे गुजारिश है कि ये लॉकडाउन गाइडलाइंस जो है इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने और हाथ धोने में टाइम टू टाइम हाथ भी धोना। फिर एक बार सबको ईद मुबारक। थैंक यू। कमिश्नर पुलिस रक्षाकुंडा महेश भागवत ने मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। कमिश्नर महेश भागवत ने बताया कि लॉकडाउन के औकात की मुकम्मल तौर पर पासदारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज हासिल करने वाले अफराद को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का वक्त दिया गया है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो क़वायद की पाबंदी करें और पुलिस से मुकम्मल ताउन करें। हैदराबाद के पूरे हमारे मुस्लिम भाइयों को रमज़ान ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज अक्षय तृतीया भी है, तो सभी को हैप्पी अक्षय तृतीया। और आज बसवेश्वर जयंती भी है, उसकी भी शुभकामनाएं। हमारे तेलंगाना सरकार ने 12 मई से हमारे तेलंगाना राष्ट्र में ये जो लॉकडाउन डिक्लेयर किया है, सुबह 10 बजे से नेक्स्ट डे 6 बजे तक ये लॉकडाउन रहता है और सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ये लॉकडाउन का रिलैक्सेशन पीरियड रहता है, जिसमें पूरे इस्टेब्लिशमेंट के लिए परमिशन दी गई है।
लॉकडाउन का जो समय है सुबह 10 बजे, उस समय पूरे शॉप्स और जो जो चीज़ें प्रोहिबिटेड है वो पक्का बंद होना है। और नेक्स्ट डे फिर सुबह 6 से और 10 के बीच में वो लोग शुरू कर सकते हैं। पेट्रोल बंक की बात है तो नेशनल हाईवे के जो ऊपर जो पेट्रोल बंक है उनको 24/7 इजाज़त दी गई है, लेकिन जो शहर में पेट्रोल बंक है उनको खाली सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच में ही परमिशन है। जो वैक्सीन लेने जा रहे 9 बजे से 4 बजे तक वैक्सीन का टाइम रखा हुआ है। फर्स्ट डोज जो है जो लिया उसका सर्टिफिकेट दिखाएंगे या मैसेज दिखाएंगे तो चल जाएगा। जो लोग कहीं टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल अटेंडेंस के लिए जा रहे हैं, वो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट दिखाना ज़रूरी है। हमारे तेलंगाना पुलिस डीजीपी ऑफिस की तरफ से एक ई पास के लिए एक पोर्टल दिया हुआ है, जिसको पास चाहिए वो ऑनलाइन अप्लाई करो। जो कमिश्नरेट या जो ज़िला में आप रहते हैं, आधार कार्ड का एड्रेस या जहाँ से आपको जर्नी स्टार्ट करना है वो देख के हुए वो यूनिट से आपको वो ई पास की सेवा मिल जाएगी। अगर आपको बाहर के राज्य में जाना है तो आप जो है वन वे पास यहाँ से मिल जाएगा आपको, लेकिन आते समय रिटर्न का पास आपको वो स्टेट से लेना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, जो हमारे मजदूर भाई जो माइग्रेंट वर्कर खासकर है, उनके लिए एक बात बताना है कि जहाँ जहाँ पे काम चल रहा है, इन सिटू कंस्ट्रक्शन वर्क, वहाँ पे आपकी काम की साइट है, आपको डरने की बात नहीं है। आप वहीं पे रहिए, आपका काम चलता रहेगा और आपका इंतज़ाम आपके जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह है वो लोग कर देंगे। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने कमिश्नरेट हदूद के इलाके जात उप्पल, एलबी नगर, मीरपेट, मंदा मिलसमा के अलावा अतराफ व अकनाफ में बनाए गए चेक पोस्ट्स पर पहुंचकर पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन के खवायद की मुकम्मल पासदारी करें। మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 12th మే నుంచి మార్నింగ్ 10 o'clock నుంచి ఈ లాక్డౌన్ డిక్లేర్ చేశారు। 22nd మే పొద్దున 6 గంటల దాకా ఈ లాక్డౌన్ ఉంటుంది। ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రతిరోజు పొద్దున 6 గంటల నుంచి 10 గంటల దాకా మినహాయింపు ఇచ్చారు। ఆ రిలాక్సేషన్ పీరియడ్లో అన్ని యాక్టివిటీస్ అది కూడా పర్మిషన్ ఉంది। మాత్రం 10 గంటల తర్వాత ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అన్ని పక్కా క్లోజ్ చేయాలి। ఎవరెవరికి పర్మిషన్ ఉంది, ఈ దాంట్లో ఫార్మా కావచ్చు, హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, ఇన్స్టిట్యూ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ, ఐటీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్, తర్వాత కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఎవరు వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్తున్నారు, ఎవరు టెస్టింగ్ కోసం ల్యాబ్కి వెళ్తున్నారు, అలాంటి एडिशनल डीजीपी और इंचार्ज ईस्ट जोन ऑफिसर शिखा गोयल ने ईस्ट जोन के मुख्तलिफ इलाके सईदाबाद और अतराफ अकनाफ का दौरा करते हुए पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। बाद उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के निफाज के लिए तमाम तर बंदोबस्त किया गया है। ईद उल फितर के मौके पर उन्होंने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी पेश की। हाँ सर, हाँ। पहले सबको ईद मुबारक। हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से कोरोना की वजह से पिछले साल की तरह इस बार भी ईद पे थोड़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहीं, बट ये रेस्ट्रिक्शंस हम सभी की सेहत के लिए, हमारे परिवारों की सेहत के लिए। पूरी कम्युनिटी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और कहीं भी ईस्ट जोन में कहीं पे भी कोई गैदरिंग नहीं हुई। सुबह की फराज की नमाज के टाइम पे 4-5 लोग आके इबादत करके चले गए हैं और सिचुएशन नॉर्मल है। मैं सभी को शुक्रिया अर्ज़ करती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया आज की ईद में, और अल्लाह की दुआ से अगले साल की ईद हम लोग सब मिलकर पूरे जोश से मनाएंगे। धन्यवाद। ईद उल फितर के मौके पर सुबह 6 बजे के बाद जुमे को आखिरी लम्हात में भी मदीना बिल्डिंग से चार मीनार तक चहल पहल देखी गई और आवाम ईद की ख़रीदारी करते हुए नजर आए, लेकिन 10 बजे के बाद फिर से दोबारा दुकानें बंद कर दी गईं, जबकि ज़्यादातर फुटपाथ पर कारोबार करने वाले ही सुबह कारोबार करते हुए देखे गए।
रियासत में जुमे को लॉकडाउन का तीसरा दिन था। जुमे को ईद के मौके पर भी सुबह 10 बजे के बाद सड़कें सुनसान देखी गई और बाजारों में सन्नाटा छा गया। लॉकडाउन में नरमी के औकात के दौरान आवाम रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी करते हुए नजर आए और ईद की वजह से गोश्त, दूध, दही और सब्ज़ी की दुकानों मंडियों में हुजूम देखा गया, जबकि दीगर ज़रूरी अशिया भी आवाम ख़रीदारी करते हुए नजर आई। लेकिन 10 बजने के बाद लोग वापस अपने घर पहुंच गए और पुलिस को कई मकामात पर बाहर निकलने वालों को घर जाने की तरगीब देनी पड़ी। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि दूसरी रियासतों से आने वाले मरीजों की वजह से मसाइल पेश आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत की सरहद पर कहीं भी एम्बुलेंस को नहीं रोका जा रहा है, तहम मरीजों को हॉस्पिटल्स में बिस्तर बुक करने के बाद ही हैदराबाद आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हैदराबाद आना चाहता है वो पहले हॉस्पिटल में अपने लिए बिस्तर बुक करवाएं, क्योंकि बड़ी तादाद में दूसरी रियासतों से मरीजों के आने के बाद मुकामी मरीजों पर इसका असर पड़ रहा है। श्रीनिवास राव ने बताया कि हैदराबाद में स्टेट कंट्रोल रूम कायम किया गया है और दूसरी रियासतों के लोग इस कंट्रोल रूम से राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम से राब्ता करने और हॉस्पिटल में बिस्तर की तस्दीक होने के बाद ही परमिट जारी किया जाएगा। हेल्थ डायरेक्टर ने कहा कि 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहा है। उन्होंने दीगर रियासतों के मरीजों को इलाज की सहूलत फराहम न करने के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिर्ज़ा रहमत बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सुलेमान नगर में अन्नापूर्णा फ्री मिल्स को मंजूर करवाया, जिसके बाद मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद और मिर्ज़ा रहमत बेग ने 9 नंबर इलाके में अन्नापूर्णा फ्री मिल्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में जो कि सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर आज से जो कि अन्नापूर्णा खाने की स्कीम फ्री खाना जो कि सलम बस्तियों में गरीब जो सलम एरिया है हमारा, तो ये एरिया में खाने का काउंटर आज डाला गया 9 नंबर पे, जो कि सदर मोहतरम ने बल्दी कमिश्नर से नुमाइंदगी करके ये मंजूर करवाए थे और आज से आगाज़ हो चुका है। और इसमें आज मैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद साहब और तमाम यहाँ के एरिया के सदर मोतमदीन मिलकर यहाँ पर आ जाए, क्योंकि सदर मोहतरम की हिदायत थी जहाँ जहाँ पर अन्नापूर्णा के जो सेंटर है खाने के फ्री खाना जो दिया जा रहा है, वहाँ पर्सनली जाके एरिया कॉरपोरेटर्स के साथ जाके चेक करना आज हम यहाँ पर आए। और मैं इस मौके के ऊपर यही बोलना चाहता हूँ कि आज ऐसे मुश्किल वक्त पे जो कि कर्फ्यू का माहौल है, ये टाइम के ऊपर सदर मोहतरम ने एक बहुत बड़ा आज राहत का काम किए हैं राजेंद्र नगर असम्बली हल्के में। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने वेस्ट जोन से वाबस्ता पुलिस अहलकारों में फेस मास्क, सैनिटाइजर्स और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई। मेहदीपट्टनम रेतु बाजार में इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने पुलिस अहलकारों से तबादले ख्याल भी किया। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर वेस्ट जोन AR श्रीनिवास IPS के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लॉकडाउन का दूसरा दिन और आज सुबह ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन के सभी चेक पोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में देखने के बाद मेहदीपट्टनम वेस्ट जोन में हमारे कुछ ऑफिसर्स को एनकरेजमेंट के लिए फ्लास्क, सैनिटाइज़र्स, मास्क और इन सब चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ।
जिसमें हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट कुछ लोगों ने मदद किया हम लोगों को। जॉइंट सीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास साहब के लीडरशिप में पिछले 2 दिनों से जो लॉकडाउन का अच्छा इम्पैक्ट है वेस्ट जोन में, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। कल ईद उल फितर का दिन है और सबसे पहले तो हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हम तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ईद उल फितर एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, लेकिन आज अभी बदले हुए हालात में हम लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कल एक वेबिनार, एक कंप्यूटर पे मीटिंग हुई जिसमें कि हैदराबाद के सभी प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट मौलानास, इमाम और उनके साथ हमारे ऑनरेबल MP साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे साथ डिपार्टमेंट के कमिश्नर ऑफ पुलिस राजकोंडा महेश भागवत साहब ने भी शरीक किया। और हम लोग सब ने अपील किया और ये डिसाइड किया कि कल के फेस्टिवल के टाइम में मस्जिद में प्रेयर केवल जो वहाँ के इमाम हैं, जो वहाँ के क्लर्जी हैं, वो अपने साथ 2 लोगों के साथ करेंगे, 3 लोगों के साथ करेंगे। आवाम कॉमन पब्लिक अपने घर में ही नमाज अदा करे तो अच्छा है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामान रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वाले कोविड के मरीजों की एम्बुलेंस को चेक पोस्ट पर रोके जाने को नामुनासिब करार दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोनों रियासतों के वज़राए आला को फौरी इस सिलसिले में बात करते हुए मसले की यकसुई करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि इस तरह का अमल इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि दोनों हुकूमतों को मरीजों की तकालीफ का एहसास होना चाहिए। कांग्रेस कायद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से रियासत में कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि आखिर तेलंगाना में RT-PCR के टेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे हैं और रियासत में कोविड टेस्ट की कमी पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों की खिदमत के लिए गांधी भवन में राहुल गांधी केयर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम के जरिए प्लाज्मा, खून का अतिया और ऑक्सीजन की फराहमी के भी इंतजाम किए गए हैं। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने संबंधी जग्गा रेड्डी ने कहा है कि कोविड के मामले में मरकजी और रियासती हुकूमत लापरवाही बरत रही है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कमी की वजह से कई मरीज फौत हो रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए और तमाम सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन बेड्स में भी इजाफा किया जाना चाहिए। लाल दरवाजे के इलाके में जुमेरात की रात पुलिस की पूछताछ पर एक नौजवान भड़क गया। लॉकडाउन के औकात शुरू होने के बाद ही बाहर निकलने पर पुलिस ने जब नौजवान से दस्तावेजात दिखाने के लिए कहा, तब नौजवान ने बरहम होकर अपनी स्कूटर नीचे गिरा दी और फिर पुलिस से बहस व तकरार करने लगा और पुलिस को इसे समझाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। वाज़ेह है कि जुमेरात को भी एक ऑटो ड्राइवर ने पुलिस की पूछताछ पर अपने ही ऑटो का शीशा तोड़ दिया था, जिसके नतीजे में उसका हाथ जख्मी हुआ था। चालान मार दे, कैसा दे दी बिल? चालान मार दे, याद लेके चालान मार दे। चालान मार दे, कैसा दे दी बिल? चालान मार दे, याद लेके चालान मार दे। पुराना पुल सड़क पर हुए खौफनाक सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शमशान घाट के पास तेज़ रफ्तार लॉरी ने एक शख्स को टक्कर दे दी, जहां वो बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया है।
एबिट्स पर वाक़ जगदीश मार्केट में जुमेरात की रात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में 10-11 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुकाम वाक़े पर पहुँच गए और मुतासरा दुकानात के मालिकीन से तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली ने बताया कि नुकसानात की पाबजाई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी, जबकि फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पर पहुँच कर आग पर काबू पाया। फायर इंजन है, हट रहा है भाई, अली आग बड़ी हो रही है, आजा अंदर। चलो चलो आगे चलो आगे। नहीं इरफान भाई उनकी दुकान है, उन्हीं से ओनर इरफान भाई। बहुत बढ़ गई आँच। ओफो जगदीश मार्केट के पास यहाँ पर दो मलियों में आग लगी, जिसमें एक मस्जिद के अंदर 10 से ज़्यादा स्टॉल्स थे, 11 स्टॉल थे। तो इसकी वजह से करीब 50 लाख नाहेली है, उनका जो मेंटेनेंस बराबर नहीं है। जो वगैरह बाहर से जो शेड्स के लिए लोग जो डालते थे, समझ में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बाहर से। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोविड वबा की दूसरी लहर के खौफ के दौरान मुसलमानों ने ईद उल फितर मनाई। महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज ईद की अदायगी, लॉकडाउन क़वायद पर अमल आवारी। कमिश्नरान पुलिस की जानिब से कई चेक पोस्ट और इलाकों का दौरा, पुलिस बंदोबस्त का लिया गया जायजा। मुसलमानों को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। दूसरी रियासतों के मरीजों की वजह से मुकामी कोविड मरीजों को परेशानी, हॉस्पिटल बेड बुक करने के बाद ही हैदराबाद आने दिया जाएगा, हेल्थ डायरेक्टर तेलंगाना का बयान। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आने वाले कोविड मरीजों की एम्बुलेंस को चेक पोस्ट पर रोका जाना नामुनासिब, कांग्रेस रुकने पार्लिमान रेवंत रेड्डी की तनकीद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं और रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।